गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स एचएससी बोर्ड 2024 के पेपर पैटर्न्स के बारे में और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर जो है फिजिक्स के, वो मैं आज आपको बताऊंगा कि इन चैप्टर को कैसे पढ़ना है और इन चैप्टर को कितने समय में खत्म करना है और इन चैप्टर का वेटेज कितना है। चलो वन बाय वन देखते हैं। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में अगर कोई आता है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, वो भी एचएससी बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है बच्चों आपका रोटेशनल मोशन, जिसको हम रोटेशनल डायनामिक्स कहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी बच्चों को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है। रीजन बीइंग कि इस चैप्टर में डेरिवेशन अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डेरिवेशन है। एक दो डेरिवेशन नहीं है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन अलग, बैंकिंग ऑफ रोड के डेरिवेशन अलग, कॉनिकल पेंडुलम के डेरिवेशन अलग, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं पूरे डेरिवेशन को कैलकुलेट करूं तो अराउंड 15 से 18 डेरिवेशन इस चैप्टर में आते हैं। तो ये इसी वजह से ये चैप्टर सबसे डिफिकल्ट है, ओके। तो इसके बाद सेकंड मोस्ट जो डिफिकल्ट चैप्टर मुझे लगता है वो है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। याद रखना, वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की कंडीशंस। वो डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे है। जब आपको आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी कि वेव ऑप्टिक्स के जो डेरिवेशन है वो काफ़ी लंबे हैं और उनको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जितना देखा है, बच्चों को वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बराबर से आते ही नहीं है। न्यूमेरिकल जो है वेव ऑप्टिक्स से जनरली बच्चों को तकलीफ देती है। तो पेपर 1 में ये दो चैप्टर मोस्ट डिफिकल्ट है। लेकिन अगर मैं वेटेज की बात करूं, बच्चों, तो ये रोटेशनल डायनामिक्स पे 5 मार्क का वेटेज है विदाउट ऑप्शन। क्या कहा मैंने? विदाउट ऑप्शन। और आपका जो वे ऑप्टिक्स है इस पे भी 5 मार्क का ही वेटेज है। दोनों चैप्टर पे विदाउट ऑप्शन 5-5 मार्क का वेटेज है। अगर मैं विद ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे 7 मार्क का रोटेशनल मोशन पूछेंगे विद ऑप्शन, और विद ऑप्शन वे ऑप्टिक्स भी आपको 7 मार्क का पूछ लेंगे। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपको 14 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अगर इन चैप्टर को अगर आपने मतलब लाइटली लिया या इन चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा या इन चैप्टर को आपने कैजुअली लिया तो ये चैप्टर आपके लिए सरदर्द बनने वाले हैं, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। तो इन चैप्टर को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ये मेजर पार्ट में क्या कह सकते हैं उसको, मेजर जो सिलेबस है वो यही दो चैप्टर होल्ड करती है पेपर 1 की मैं अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है, मार्क्स वाइज। बाद में अगर मैं बात करूँ पेपर 2 में अगर आते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो सबको डरावना लगता है वो है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक। यह ऐसा चैप्टर है जो आप मतलब अगर मैं सर्वे लूँ ना आज महाराष्ट्र का, अगर मैं 1000 बच्चों का सर्वे लूँ तो मैं लिख के देता हूँ 990 या 980 लोग ये बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफिकल्ट चैप्टर है। बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी डिफिकल्ट लगने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इमेजिन नहीं हो पाता और टर्म्स बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। अचानक से पेपर 1 में देखो मैकेनिक्स अलग चीज़ है और जैसे आप पेपर 2 में आते हो पूरा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है, चार्जेस से रिलेटेड चीज़ें हो जाती है। ये हमने जनरली इसके पहले नहीं पढ़े थे, तो इसलिए चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन इस चैप्टर पे भी बच्चों मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर पे 4 मार्क विदाउट ऑप्शन, 4 मार्क विदाउट ऑप्शन या विद ऑप्शन अगर मैं कहूँ तो 6 मार्क का वेटेज है। तो इस चैप्टर को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। सेकंड जो मोस्टली डिफिकल्ट चैप्टर है बच्चों वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम चैप्टर विल बी आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शन। 4 मार्क के लिए पूछेंगे ये चैप्टर भी। ये चैप्टर भी बच्चों को मैंने काफ़ी बार देखा है कि ये चैप्टर बच्चों से बनता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट डिफिकल्ट चैप्टर में आता है, इसके बाद आएगा आपका EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर बच्चों काफ़ी डिफिकल्ट में आता है। ये भी इसको मैं 4 मार्क का वेटेज दे देता हूँ। तीनों को 4-4 मार्क का वेटेज है। विथ ऑप्शन अगर पकड़ूँ 6-6-6-6 यानी कि साइंस 18 मार्क्स आएंगे विथ ऑप्शन, विदाउट ऑप्शन 12 मार्क्स का। तो ये पेपर 2 का सबसे डिफिकल्ट पार्ट मैंने आपको बताया। करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, बच्चों को केवीएल लगाते आता है, मैंने देखा है, केसीएल लगाते आता है, पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल बच्चों से अच्छे से हो जाते हैं, गैल्वेनोमीटर के न्यूमेरिकल भी अच्छे से हो जाते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना डिफिकल्ट पोर्शन में नहीं आता है। डिफिकल्ट पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ यही 3 चैप्टर्स आएंगे। अब इन चैप्टर्स को होता क्या है ना, बच्चे अभी से नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर देते हैं, अभी से उनको पढ़ना इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 5 चैप्टर आपके लिए सरदर्द बनेंगे। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लेना है, अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लेना है फिजिक्स में, तो ये 5 चैप्टर को आपको कुछ भी करके याद करके जाना ही है। इन 5 में से आप एक भी चैप्टर नहीं छोड़ सकते। अगर आपने एक भी चैप्टर स्किप किया तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने वाले जो मार्क्स है वो नहीं आएंगे, आप 98 या 96 पे आके रुक जाओगे। तो ये जो वीडियो था स्पेशली उन बच्चों के लिए था, उन टॉपर्स के लिए था जिनको फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेना है।
मैंने आपको फिर से बता दिया, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये 5 चैप्टर डिफिकल्ट है, इनको आज से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि टाइम पे आपको स्ट्रेस ना आए। बाकी चैप्टर आप मैनेज कर लोगे क्योंकि बाकी चैप्टर उतने डिफिकल्ट नहीं है कंपेरेटिव दिस चैप्टर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एवरीवन।